सत्र में जब से वे बीजेपी सरकार सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में, तो इनके जो दोनों उप मुख्यमंत्री थे महाभ्रष्ट, डॉक्टर दिनेश शर्मा और वीपी और केशव प्रसाद मौर्य जी। और केशव प्रसाद मौर्य विधायक हारने के बावजूद भी फिर 2022 में आकर के उप मुख्यमंत्री बन गई। भी बना देंगे और भगत सिंह बन जाएंगे। हम सरदार भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं और अधिकारियों को भी बना देंगे, क्योंकि आज़ादी जो है जवाहरलाल नेहरू ने और पंडित और महात्मा गांधी ने नहीं मिली। चंद्रशेखर बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, इनके मार्फत से आज़ादी मिली। तो क्यों हमें सरदार भगत सिंह बनवा रहे हो? जो अधिकारी जो तो सब चीज़ों को मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन हमारे देश के जो अध्यापक हैं इनका जो पेंशन था, जो इनका बुढ़ापे का सहारा था, जिसको लाठी कहा जा सकता है, उसको छीनने का काम किया जा रहा है। इसलिए इनका गुस्सा जायज़ है। बाकी सर, आप लोगों ने जो यहाँ बैठक की है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ सिंह बोल रहा हूँ। ये हमारी रूटीन बैठक 3 महीने में जो की जाती है वो है। हमने जो पीछे कार्यक्रम किए हैं उनकी समीक्षा करेंगे, आगे के कार्यक्रम के संदर्भ में निर्णय करेंगे। तो अभी निर्णय तो शेष है, बाकी है, नहीं हो पाया है। लेकिन जो हमने संघर्ष के 3 चरण पूरे किए, सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना दिया गया, फिर संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालयों पर धरना दिया गया और उसके बाद शिक्षा निदेशक कार्यालय 18 पार्क रोड लखनऊ में हम सब लोगों ने 20 अक्टूबर को धरना दिया अपने 12 सूत्री मांग को लेकर के, जो आप सब लोगों को दिया गया है। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? वो 12 सूत्री मांग पत्र में रखी गई है, लेकिन जो सबसे प्रमुख मांग, या यूँ कहिए कि अगर एक मांग को आधार बनाया जाए तो वो है OPS, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की। जो नई पेंशन स्कीम सरकार ने लागू की है NPS की, वो फेल हो चुकी है। वो व्यवस्थित भी नहीं कर पा रही है सरकार, न ही विभाग के लोग। तो संघर्ष का मुख्य मुद्दा है। और उसके साथ एक बात ऐसी है कि जैसे राज्य कर्मचारियों के, हम सब लोगों की जो समानताएं हैं हर चीज़ उपलब्धियों में, एक चीज़ राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिली है, हमें नहीं मिली है, वो है कैशलेस इलाज की सुविधा। उनके यहाँ कर्मचारियों को और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सबको कैशलेस इलाज की सुविधा दी है। तो एक मांग यह भी है हमारी सरकार से, कैशलेस इलाज की सुविधा हमको मिले। ये 2 प्रमुख चीज़ें हैं। वैसे और 8-10 मांगे हैं जो विभागीय है, समस्याओं से संबंधित है। सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार बहुत है शिक्षा विभाग में। हमारी वर्षों से मांग है कि सिटीजन चार्टर लागू किया जाए, लेकिन अभी भी बेसिक में सिटीजन चार्टर लागू करने वाले जो अधिकारी हैं वो हम लोगों के भी अधिकारी बन गए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उनसे भी हमने मांग की है कि भाई बेसिक में आपने लागू किया तो माध्यमिक में भी इसको लागू करिए। आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन भी किए, तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से? आश्वासन से काम थोड़ा चलता है, आश्वासन ही देती है सरकार, कार्यवाही नहीं करती। हमारा मतलब है कि वो कार्यवाही होनी चाहिए। आश्वासन के लिए तो आश्वासन विभाग के अधिकारी भी दे देते हैं, शासन के अधिकारी भी दे देते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। अभी तदर्थ शिक्षकों के वेतन भुगतान के संदर्भ में इतना सब सारा चला और सरकार चाहती है कि उनका वेतन भुगतान हो, कार्यरत है वो। सर, यदि आप लोगों का मांग पूरा नहीं किया जाता है तो अगला कदम क्या होगा? अब आगे आज तय करेंगे। अभी मैं अकेले नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कार्यसमिति बैठी है तो सब लोगों की राय होगी और हम सब लोग संघर्ष का अगला कार्यक्रम तय करेंगे। वो कार्यक्रम हो सकता है कि भाई जैसे अब तो विधानसभा के सामने संघर्ष करने वाला जो कार्यक्रम था वो बहुत नहीं हुआ, लेकिन शासन के समक्ष हम सब लोग एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बनाएंगे। इससे संघर्ष उसका और प्रयास करेंगे कि और संगठनों से मिलकर के जो राजकीय कर्मचारियों के साथ संबद्ध होकर के, क्योंकि OPS सबकी समस्या है। चैनल के माध्यम से क्या शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या जी, हमारे चैनल के माध्यम से
सरकार को क्या कुछ संदेश देना? शासन से हम मांग करते हैं, आग्रह करते हैं कि इन सब सारी बातों पर देखते हुए तमाम प्रदेश सरकारों ने ओपीएस लागू किया है, तो प्रदेश सरकार को भी इस संदर्भ में विचार करना चाहिए और ओपीएस लागू करना चाहिए। बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने विधायकों को और सांसदों को पेंशन दे रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। तो हमारी जो पुरानी पेंशन योजना है, हमारे बुढ़ापे की लाठी है, हमारा सबसे बड़ा सहारा है सेवानिवृत्ति के बाद, उसे छीनने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? शिक्षक जो हमारे देश के होते हैं गुरु के रूप में होते हैं, और एक शिक्षक लोगों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाता है, वही नेता विधायक मंत्री भी बना देता है और वही इंजीनियर डॉक्टर भी बना देते हैं। लेकिन आज शिक्षकों की ये हाल है कि वो अपने इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ में एक शिक्षक हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुनील दत्त शर्मा। सर क्या कुछ जो है समस्याएं आप? मैं जिला अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, जिला अलीगढ़ से आया हुआ हूँ यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेगुड़ का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ अलीगढ़ का। ये जो है आज मीटिंग है यहाँ पर लखनऊ में। 2017 में जब से वे बीजेपी सरकार सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में, तो इनके जो दोनों उप मुख्यमंत्री थे महाभ्रष्ट, डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य जी। और केशव प्रसाद मौर्य विधायक हारने के बावजूद भी फिर 2022 में आकर के उप मुख्यमंत्री बन गई, जो कि शिक्षा मंत्री। और डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा के ज़माने में जितना शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार होना था उससे अधिक हुआ, और एक एक जिला विद्यालय निरीक्षक से 1-1 करोड़ रुपए लिया। और 80 विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश में 80 जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, जिला 75 हैं, कानपुर है, इलाहाबाद है, बनारस है, लखनऊ है, 2-2 जिला विद्यालय निरीक्षक है। इनसे जो है एक भी कार्रवाई नहीं हुई किसी पर भी शिक्षा विभाग में। आज आप लोगों ने यहाँ बैठक करी है और क्या कुछ जो है? हाँ, यहाँ निर्णय ये होगा कि इन्होंने पुरानी पेंशन खत्म करी। हम ये कहते हैं पुरानी पेंशन आपने खत्म कर दी, अच्छी बात है, बहुत बधाई के पात्र है। आपने विधायक की और सांसदों की क्यों नहीं खत्म करी आपने पेंशन? हैं, आज वाजपेयी जी का जन्मदिन है, माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के। मैं उनको जो है अच्छे लोगों में गिनती नहीं करता हूँ। 1947 के बाद में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री रही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने पेंशन खत्म कर दी, लेकिन विधायकों की सांसदों की नहीं कर पाए, अध्यापकों की कर दी। हम चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकाला जाए, एनपीएस भी खत्म की जाए और पुरानी पेंशन भी खत्म किया जाए। फर्स्ट ग्रेड अधिकारी को 60,000 रुपये महीना, सेकंड ग्रेड के कर्मचारियों को 50,000, और हम लोग शिक्षक जो आते हैं वो थर्ड ग्रेड में आते हैं उनको 40,000, और फोर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 30,000 रुपये महीने का मानदेय दिया जाए, जिससे वो अपना पेट भर सके, अपने परिवार को पाल सके, भिखारी न बनाया जाए शिक्षक को। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि सरकार होश में आ जाए, नहीं तो काम तो फिर करना पड़ेगा, सरकार कोई दूसरी आएगी फिर ये जो है, और बिना पेंशन के जो है सरकार को चलने नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनका गुस्सा, और ये गुस्सा जायज़ भी है, क्योंकि ये लोग पूरी ज़िंदगी लोगों को शिक्षा देने में समय गंवाए और लोगों को शिक्षित करने के लिए एक देश के बहुत बड़े अंग भी हैं। लेकिन हमारे देश में नेताओं की पेंशन नहीं ख़त्म की जा रही है, सांसद की नहीं की जा रही है, मंत्रियों को नए नए पॉलिटिक्सन में सब चीज़ों को मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन हमारे देश के जो अध्यापक हैं, इनका जो पेंशन था, जो इनका बुढ़ापे का सहारा था, जिसको लाठी कहा जा सकता है, उसको छीनने का काम किया जा रहा है। इसलिए इनका गुस्सा जायज़ है। बाकी और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, हम एक बार और इनसे संपर्क करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? इतना कहना चाहेंगे कि बीच का रास्ता बना करके अध्यापकों को इतना दे दिया जाए, मतलब जिससे परिवार पल जाए, उनके पेट भर जाए, रोटी भर जाए, उन्हें भीख मांगने के लिए साधु न बनना पड़े। आई सच में ये जो है, यदि आपकी मांगे को पूरी नहीं कर रही है सरकार, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? आंदोलन भी होगा और अधिकारियों को जो है भगत सिंह भी बना देंगे और भगत सिंह बन जाएंगे। हम सरदार भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं और अधिकारियों को भी बना देंगे, क्योंकि आज़ादी जो है जवाहरलाल नेहरू ने और पंडित और महात्मा गांधी ने नहीं मिली। चंद्रशेखर, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, इनके मार्फत से आज़ादी मिली। तो क्यों हमें सरदार भगत सिंह बनवा रहे हो? जो तक अधिकारी है, जो तो आपने देखा। और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, और अगर इसी तरह से खबरों को आप देखना चाहते हैं, और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं खबरों के माध्यम से जन जन तक बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा।